अच्छा, आज के दिन हमने बेसिक्स को देखना है इंग्लिश के। मैंने मेरे ख्याल में पहले एक लेक्चर डिलीवर किया हुआ है इन द शेप ऑफ कि पंक्चुएशंस क्या होते हैं और यूजेस ऑफ दीस और डिफरेंट वेज में ये कैसे यूज होते हैं। जैसे मेरे ख्याल में एक जगह पे मैंने आपको समझाया भी था कि पंक्चुएशंस आपके पास क्या होते हैं कि दीस आर द पंक्चुएशंस। जैसे आपको मैं एक साइड पे ले जाता हूं, फॉर एग्जांपल पंक्चुएशंस में मैं चला जाऊं, आपके पास फुल स्टॉप आ जाता है, उसके बाद कॉलन आ जाएगा, सेमीकोलन आ जाएगा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे, फुल स्टॉप आ जाएगी और देन मच मोर। ये क्या होता है कि आपके पास हेल्पिंग वेज होते हैं कि आपको दो स्टेटमेंट्स के दरमियान डिफरेंशिएट दिखाते हैं, दो जुमलों को कैसे मिलाना है, हाउ टू बी यूज देम, किस तरह हमने इनको इस्तेमाल करना है। मोस्ट प्रोबेबली फुल स्टॉप तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं और फुल स्टॉप के लिए तो ऑलमोस्ट हर बंदा समझता ही है कि कहाँ फुल स्टॉप लग रहा है और कहाँ इसके यूजेस हैं। हर स्टूडेंट को बेसिक्स कांसेप्ट्स होते ही हैं। तो इसमें हमने आज देखना है, चूंकि हमारे पास एप्लीकेशन जो आ रही होती है, एप्लीकेशन में सबसे पहले जो हम मेथड है, एप्लीकेशन का मेथड नहीं हमें आता, कहाँ फुल स्टॉप लगना है, कहाँ सेमीकोलन यूज होगा, कहाँ सेमीकोलन तो है ही नहीं, कॉलन यूज होगा, फुल स्टॉप कहाँ होगा, है इन्वर्टेड कॉमास भी इसके अंदर नहीं है। इन्वर्टेड कॉमास का अपना मकसद है स्पेसिफिक वर्ड को डिनोट करवाता है। सेमीकोलन इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर कि ये चीज होती है कि वो दो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फुल स्टॉप दो एट द एंड जहां आपकी बात कंप्लीट हो जाती है वहां क्या हो जाता है, से आपके पास फुल स्टॉप लगता है। सेमीकोलन की बात मैं करूं तो स्टेटमेंट को टर्मिनेट करवाते हैं और इन्वर्टेड कॉमा स्पेसिफिक स्टेटमेंट को या वर्ड को डिनोट करवाते हैं। और सेमीकोलन हो गया। कॉलन में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स को भी जोड़ रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, अब्दुल्ला समद एंड। अब्दुल्ला समद जब मैं लिखूंगा, जैसे मैं लिख रहा हूं अब्दुल्ला और साथ में कोलन डालता हूं, सो दैट इस कॉलन का मतलब क्या हुआ कि अभी ये अगली स्टेटमेंट को आगे मिला रहे हैं। अब्दुल्ला, वहाब या जो भी मैं आगे नाम ले लेता हूं, सना, आगे एंड जब मैं करता हूं तो ये क्या हुआ कि ये इन तीनों को मिला रहे हैं। तो यानी कि कॉलन का मतलब क्या हुआ, इसने ये डिनोट करवाया कि आपने एक स्टेटमेंट पूरी को मैच अप करवाया, एक स्टेटमेंट पूरी को लिया, उस स्टेटमेंट के अंदर अब्दुल्ला समद एंड, जो अब्दुल्ला एंड समद, अब्दुल्ला समद के दरमियान में जो आपने किया कॉलन डाला, मींस कि ये बात अभी चल रही है और इस स्टेटमेंट को ये अभी कंप्लीट कर रहा है। यहां तक हुआ, बड़े काम की बात है क्योंकि अनफॉर्चूनेट फेज में ये देखा जा रहा है कि हमें पता नहीं होता कि टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के आगे क्या लगाना है, सेमीकोलन कॉलन है, डॉट कॉलन है। द प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल आप जब एप्लीकेशन के अंदर लिख रहे हैं तो मींस कि आप एप्लीकेशन किसी को सिक लीव की या व्हाटएवर जो भी एप्लीकेशन आप लिखने जा रहे हैं कि डिनोट करवाने जा रहे हैं, प्रिंसिपल को ही ज़ाहिर आप अपनी फरियाद या अपनी आप भी सिनारे होते हैं कि यार मेरे साथ ये हुआ या मैं ये है या मैं अब होने जा रहा है मेरे साथ। जैसे यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखी हुई है सिक लीव की, तो प्रिंसिपल के आगे आपने अपनी फरियाद रखनी होती है। टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को मुखातब किया तो किसी जिस सेक्टर का प्रिंसिपल है उसका नाम, प्रिंसिपल का नाम लिखना चाहते हैं तो आगे प्रिंसिपल का नाम लिखा जाता है। जब आप रिटन फॉर्म में दें तो यहाँ पे ऐसे भी ठीक है। और ये LHS मींस आपने लारेन होम स्कूल लिखा है, कोई इस्लामिया लिखे, कोई फला फला फला, ये स्कूल का नाम हो गया। यहाँ पे कॉलन आ गया, हजीरा ना आपने सिटी को मेंशन करवा दिया, फुल स्टॉप होता है। आगे आपने डियर सर, इसमें कॉलन लिखा, मींस कि आप फरियाद करने जा रहे हैं। तो आपका क्या हुआ कि डियर सर के बाद आपने यहाँ फुल स्टॉप इसलिए नहीं लिया कि आपने आगे अपनी बात डालनी है, तो आपने इस स्टेटमेंट को मुद्दा अभी बयान करना है, मुद्दा कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होता तो हमने फुल स्टॉप लिख लेना था। तो बॉडी के अंदर आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, कल से बीमार हूं, और झूठ फलां जो भी हम लिखते हैं, काइंडली ग्रांट मी अ लीव फॉर 1 डे, हाफ डे, 2 डेज, जो भी है, मैरिज की हो, ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है। बॉडी आप क्या करते हैं, बॉडी आप अपने सेंस में लिखते हैं। मैरिज में जा रहे हैं तो मैरिज अटेंड पार्टी होगी, उसके बाद फीस माफी की है तो उसके रेलिवेंट लिखना होता है, और अगर बीमार है जो झूठ फ्रॉड करना होता है तो उसको लिखना है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम द सिंस यस्टरडे एंड आई कुडंट sleep for the whole night, मैं पूरी रात सो नहीं सकी। My doctor has advised me to take rest for 2 days, 2 day नहीं होगा 2 days आएगा, 2 दिनों के लिए, ठीक है। और मेरे डॉक्टर ने कहा कि तुम सो नहीं सकी हो, 2 दिनों के लिए रेस्ट कर लो, ठीक है, जो आपने झूठ फ्रॉड लिखी हुई है। For 2 days I shall be very thankful to you, मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। जब शुक्रगुजार रहूंगी आ गया तो बात खत्म हो गई, फुल स्टॉप आ गया। देन आपके पास your
और देखिए कि ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, फिर यहाँ पे इसका इख्तिताम भी हुआ, योर ओबीडियंटली, यू आर सिंसियरली, ओबीडियंटली लिखेंगे क्या आप क्या करते हैं, उसके क्या है फर्माबरदार है, ठीक है, आप उसके क्या है फर्माबरदार है। तो यहाँ पे बोर्ड की एप्लीकेशन के अंदर जो है एक्स वाई, अब यहाँ पे आपका क्या आ जाता है एक्स वाई जी जो आप लिख रहे हैं, यहाँ अगर स्कूल की एप्लीकेशन दे रहे हैं तो स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर आपने अपना नेम मेंशन करना होता है। डजंट मीन हम वो नहीं जानते टीचर कि आपने किसको किस तरह मुखातब की है, लेकिन अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए आप एप्लीकेशन कोई भी लिख रहे होते हैं, उस पे नेम की जगह एक्स वाई जी लिख लें, उसमें उसको एग्जामिनर को आपसे कोई गर्ज नहीं है और मार्क करने वाले को आपसे कोई गर्ज नहीं है, सो एक्स वाई जी लिख लें, क्योंकि उसने नाम नहीं चेक करना, उसने आपकी बॉडी चेक करनी है। लेकिन कॉलेज स्कूल के दौरान टीचर ने देखना कि मेरा बच्चा कौन सा बच्चा या क्या मांग रहा है और कौन है, ये एप्लीकेशन कौन दे रहा है, इसलिए उसने स्पेसिफिक डोमेन के अंदर स्पेसिफिक अपना नेम मेंशन करना होता है। फुल स्टॉप आपके पास ये आता है, जैसे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, मैं 2 दिनों से 1 दिनों से जो भी है बुखार में मुबतला हूं, तो क्या हो गया बात खत्म। आई कुड नॉट स्लीप फॉर द होल नाइट, मैं पूरी रात सो नहीं सका हूं, यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया। माय डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर 2 डेज, 2 डेज के आगे फुल स्टॉप आ गया, बात खत्म। देयरफॉर यही वजह है कि कौन सी वजह है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आया, देयरफॉर कॉलन ले लिया, कौन सी वजह है वजह बताओगे तब। I cannot come to school during this period, अब ठीक है इस दौरानिया में मैं नहीं आ सकूंगा, बस फुल स्टॉप आ गया। आगे जब आप कहते हैं कि काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, 2 दिनों की छुट्टी देते हैं, यहाँ पे भी फुल स्टॉप आ गया, टाइम मेंशन हो गया कि 2 डेज, बात खत्म। I shall be very thankful to you, मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा, बात खत्म हो गई। योर ओबीडियंटली कौन है वो बात आगे जारी रहेगी, उसमें आप नेम लिखते हैं एक्स वाई जी, तो जब नेम आप लिख लेते हैं तो बात आपकी खत्म हो जाती है। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन का मेथड है। सेविंग पंक्चुएशंस, these are the symbols used for, these are helping words used, helping materials used for denoting, जो भी आपकी स्टेटमेंट्स को डिनोट करवाने के लिए, 2 स्टेटमेंट्स के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। आइए बेटा, यस सर। क्या समझाइए, किसे भी कॉलम्स क्या है, कॉलम क्या है, उस वक्त क्या समझा रहा था मैं, कॉलम क्या है, इनफ बात